नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध बीए चतुर्थ सेमेस्टर में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र में श्री विक्रम भट्ट विरचित नल चंपू प्रथम उपवास पढ़ाने जा रहा हूँ। महाकवि श्री विक्रम भट्ट जी निषधा नगरी में रहने वाले लोगों के संबंध में बताते हुए कह रहे हैं कि निषधा नगरी में लोगों को बड़ा आनंद था, बहुत प्रकार की सुख सुविधाएं थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था। कैसे समझे ध्यान से, कैसे? पूर्ण कर्मांभरे सुप्रबंधा, पूर्ण कर्मों को आरंभ करने में प्रबंध होता था। यानी पूर्ण कर्म करना है तो उसकी पहले से व्यवस्था करके कैसे हम पूर्ण कर्म करें, तो पूर्ण कर्मों को आरंभ करने में प्रबंध किया जाता है, कैसे पूर्ण कर्म किए जाएं। लेकिन प्रजाओं को बड़े बड़े बंधनों में नहीं डालता था, प्रजाओं को बड़ा कष्ट नहीं दिया जाता था। राजा लोग कष्ट नहीं देते थे, प्रजाओं को बड़ा कष्ट नहीं देते, प्रजाओं को बड़े बड़े बंधनों में नहीं डालते थे। आगे देखिए, सारी तेज उपास, उनमें उसकी राजधानी में क्या है, सर कहते हैं दूत जुआ खेलना, दूत सर में जुआ खेलने, पास प्रयोगा, जुआ के खेलने में पासों का प्रयोग होता था। जुआ खेलने में पासों का प्रयोग होता था, लेकिन लोगों को पास में था फांसी होती, लेकिन लोगों को फांसी पर नहीं लटकाया जाता था। निषधापुर नगरी में जुआ खेलने में लोग पासों का प्रयोग करते थे, लेकिन लोगों को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता था। पुष्पित केतकी सुहस्त छेदा, केतकी के फूलों में, केतकी के फूल वाले पेड़ों की, केतकी के फूल वाले पेड़ों की हस्त में शाखाएं, केतकी के फूल वाले पेड़ों की शाखाओं को काटा जाता था, उनका छेदन किया जाता था। केतकी के फूल वाले पेड़ों की शाखाओं का छेदन किया जाता था, लेकिन प्रजाओं के हस्तच्छेदा, प्रजाओं के हाथ नहीं काटे जाते थे। केतकी के फूल वाले पेड़ों का जो है छेदन कर दिया जाता था, उनका काटा जाता था, प्रजाओं के हाथ वहां पर काटे नहीं जाते थे। आगे देखिए, नग्नोधेश, बरगद के पेड़ों में पाद कल्पना में जड़ें होती थी। बरगद के पेड़ों में कहते जड़ें होती थी, लेकिन कहीं पर बरगद के पेड़ों में जड़ें होती थी, लेकिन निषधा नगरी में किसी के पैर नहीं काटे जाते थे। आगे देखिए, कंचुक मंडने सुनेत्र विकार्तनान, कुर्तों की शोभा बढ़ाने के लिए, कंचुक कुर्ता माने शोभा, कुर्तों की शोभा बढ़ाने के लिए नेत्र विकार्तनान माने रेशमी वस्त्रों को अनेक प्रकार से, रेशमी वस्त्रों को विकर्तन काटा जाता था। कुर्तों की शोभा बढ़ाने के लिए रेशमी वस्त्रों को अनेक प्रकार से काटा जाता था, लेकिन प्रजाओं की, नेत्र लिखा है आंख, कुर्तों की सुंदरता बढ़ाने के लिए, कुर्तों की शोभा बढ़ाने के लिए रेशमी वस्त्रों को अनेक प्रकार से काटा जाता था, लेकिन प्रजाओं की आंखें कभी नहीं फोड़ी जाती थी, कभी किसी प्रजा की आंख जो है दंड के स्वरूप फोड़ी नहीं जाती थी। ऐसी राजा नल की प्रजा थी और ऐसा राजा नल था। ये बताया देखिए कहाँ पर कहते, कहाँ है, पूर्ण कर्म धन आरंभ, आकाश वर्ण कहते क्या है, दीर्घा, आकाश वर्ण के दीर्घा। आगे देखिए कहाँ पर क्या हो जाएगा, समास और देखेंगे कोई है तो हो जाए बढ़िया। हस्तच्छेदा बन जाएगा, इस तो से बन जाएगा कहते यहाँ पर। और यहाँ इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई संधि जो है दिखाई नहीं दे रही, क्यों नहीं समझे, देखिए कि पास पासानाम प्रयोगा, षष्ठी तत्पुरुष समास है। कर्मारंभ, कर्मों का आरंभ, कर्माणाम आरंभ, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए पाद कल्पना, पादस्य कल्पना, सब षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेत्र विकर्तनाम, नेत्राणाम विकर्तनाम, षष्ठी तत्पुरुष समास। कंचुक मंडल में कंचुकस्य मंडले, षष्ठी तत्पुरुष समास। ये क्या है, समास। केतकी में क्या है, अंगी प्रत्यय, क्या है, अंगी।
और प्रयोगा प्रबंधा में छेदा में घई प्रत्यय है, कल्पना में ता प्रत्यय है, ये प्रत्यय हो गए। और अलंकार क्या है? राजा नल की नगरी निष्ठा की विशेषताएं बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है? परिकर अलंकार। क्या? उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायो सपरिकरो मतः। और क्या इसके अलावा? प्रसाद हूँ, जो बातें कही जा रही स्पष्ट है, सारी बातें दिल में बैठ के समझ आ रही। क्या प्रसाद हूँ? क्या? चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कन्धेन निवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और समास बहुत कम है, इसलिए क्या है? वैदर्भी जानते क्या तो बता दोगे कैसे करना, समझिए क्या है कि माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवित्तिरवा वैदर्भीरितिरिष्यते। और भारती वृत्ति। आप जब मेरे वीडियो देखा करें, अगर सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें तो और अच्छा हो जाए। तो आज के लिए बस इतना, शेष मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।